प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सोचते ही एक बोझ सा लगता है ना। ऐसा लगता है मानो जानकारी का एक विशाल पहाड़ सामने खड़ा हो और हमें उस पर चढ़ना है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो बहुत सारी जानकारी को कम समय में समझना और याद रखना चाहता है। सोचकर देखिए, अनुच्छेद 368 संविधान में बदलाव की शक्ति। फिर अचानक से केशवानंद भारती केस, वो मामला जिसने भारत के कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर ये अजीब सा कोड जीएस पेपर 3 ESDS यूपी, मतलब क्या है इसका? और लिस्ट खत्म ही नहीं होती। क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इतना सब कुछ। उफ, सुनते ही दिमाग घूम जाता है। सही कहा ना। असली सवाल तो ये है कि भाई इतना सब कोई याद रखता कैसे है? क्या इसका कोई सीक्रेट है? हाँ, बिल्कुल है। और जो लोग इस एग्जाम को पार कर जाते हैं ना, वो एक सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करते हैं। और ये सीक्रेट वेपन है मेमोरी कोड्स। सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना। ये एक ऐसी तकनीक है जो इस सारी जानकारी के बिखरे हुए जाल को एकदम साफ, एकदम याद रखने लायक बना देती है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ओके, तो इसका ऑफिशियल नाम है फोनेमिक मेमोरी कोड। देखिए, नाम थोड़ा फैंसी है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, किसी भी मुश्किल चीज को छोटे, मजेदार और आसानी से याद होने वाले शब्दों या फ्रेजेस में बदल देते हैं। ऐसी चीजें जो हमारा दिमाग फौरन पकड़ लेता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, चिप्स एग्स खाओ। थोड़ा अजीब है ना, नाश्ते जैसा लग रहा है, पर यकीन मानिए इस एक छोटी सी लाइन में पूरे प्रीलिम्स सिलेबस का राज छुपा है। देखिए कैसे। इसका हर अक्षर एक सब्जेक्ट है। C से हो गया करंट अफेयर्स, H से हिस्ट्री, I से इंडियन पॉलिटी और EGS से एथिक्स, भूगोल और समाज। हो गया ना कमाल। देखा, बस एक सिंपल थोड़ा सा फनी सा वाक्य और साथ साथ सब्जेक्ट्स याद हो गए। बस यही तो है मेमोरी कोड्स की पावर। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी वन ऑफ ट्रिक नहीं है। ये तो शुरुआत है। ये एक पूरे सिस्टम, एक माइंड पैलेस को बनाने की पहली ईंट है। ये सारे कोड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, एक मास्टर कोड है, जैसे SEESUP स्क्वायर। इससे पूरा मेन सिलेबस कवर हो गया। फिर इसके अंदर हर पेपर का अपना अलग कोड। मान लीजिए GS पेपर 1, उसका कोड है HSGMUP। और उसके भी अंदर किसी टॉपिक के लिए भी कोड हो सकता है, जैसे हिस्ट्री में गांधी जी के आंदोलनों के लिए CNCQ, यानी चंपारण, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। ये बिल्कुल एक के अंदर एक लेयर्स बनाने जैसा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। चलिए अब इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे मुश्किल माना जाता है, इंडियन पॉलिटी। देखते हैं कि ये सिस्टम वहां पर कैसे काम करता है। तो फंडामेंटल राइट्स, इन्हें याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक है। बस कुछ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स याद रखने हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, रेमेडी। बस इतना याद रखने से संविधान का पूरा एक चैप्टर याद हो जाता है, आर्टिकल्स के साथ। है ना अमेजिंग? इसने तो चीजों को कितना कितना आसान बना दिया। और नंबर्स का क्या, वो तो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं आमतौर पर। चलिए लेते हैं अनुच्छेद 368। इसके लिए ट्रिक है 368 से याद रखिए, चेंज कॉन्स्टिट्यूशन गेट। कितना सिंपल है। 368 का काम है संविधान में बदलाव करना, उसको अमेंड करना। और ये ट्रिक इसे हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर देगी। ठीक इसी तरह जरूरी संशोधनों के क्रम को एक सिंपल वाक्य से याद किया जा सकता है, जैसे मिनी इमरजेंसी रिफॉर्म पंचायत एजुकेशन GST। इस एक लाइन से 42वां, 44वां, 73वां, 86वां और 101वां सभी संशोधन लाइन से याद हो जाते हैं। धीरे धीरे जो केओस था वो अब एक सिस्टम में बदल रहा है, क्लैरिटी आ रही है। तो इन सब से हमें क्या समझ में आया? पॉइंट क्या है? ये सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं है। ये लर्निंग का, सीखने का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी कहीं भी अप्लाई कर सकता है। तो आखिर करना क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, कोई भी बड़ा डरावना टॉपिक हो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दो, ब्रेक इट डाउन।
दूसरा, उन छोटे हिस्सों को किसी क्रिएटिव सिंबल चीज से जोड़ो, कोई इमेज, कोई फ्रेज, मेक इट मेमोरेबल। और तीसरा, उन सब छोटे छोटे कोड्स को मिला के एक लॉजिकल सिस्टम बनाओ, बिल्ड अ सिस्टम। बस इससे लर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो अब ये सोचिए, ऐसा कौन सा असंभव सब्जेक्ट है जिसे इस तकनीक से मास्टर किया जा सकता है? हो सकता है वो कोई नई भाषा हो, या म्यूजिक, या कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी। संभावनाएं अनंत है।